कोई असर ईरान पर पड़ता हुआ नहीं दिखा है। 3 खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रिगेडियर जम्वाल, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या ट्रंप की इस धमकी का असर कुछ पड़ेगा ईरान पर? क्योंकि अब तक इससे पहले भी ट्रंप ने धमकी दी थी कि हम शमशान बना देंगे, लेकिन उसका असर कुछ नहीं पड़ा। उल्टा ईरान ने जवाब दे दिया था कि हमारी भी मिसाइलें हैं और हम अमेरिका पर दाग देंगे अगर ट्रंप का यही रवैया रहा तो। देखिए, ट्रंप साहब की एक प्रॉब्लम है, धमकियां बहुत देते हैं। हाँ। वो यूक्रेन से लेकर हर जगह धमकी 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 देते हैं। धमकी का असर तब पड़ता है अगर जो धमकी सुन रहा है उसको यकीन हो कि ये धमकी असल में कार्रवाई में बदली की जा सकती है और यहाँ ये कर देंगे। अब इनका यूक्रेन से लेकर हर जगह जहां देखो ना, रिकॉर्ड सिर्फ धमकियों का है, कुछ करने का रिकॉर्ड थोड़ा कम है। तो ईरान इसलिए सीरियसली नहीं ले रहा। एक तो ये बात। दूसरा, इजराइल और यूएस वैसे भी मेरे को लगता है ईरान के साथ गुड कॉप बैड कॉप की खेल रहे हैं पिछले 2-3 महीने से। पहले उनको उलझाया कि भी न्यूक्लियर डील में बातचीत गुड कॉप बन के, और तैयारी हो रही थी इजराइल की लगातार कि भी ये बातचीत डिप्लोमेसी कुछ नहीं होना, एंड में इनका हमें खुद ही खत्म करना पड़ेगा। वो उसकी तैयारी कर रहे थे। आई मीन, बाय देयर ओन एडमिशन कि 6 महीने से ऊपर से ये तैयारी चल रही थी। बिकॉज इस टाइप के हमले 1 दिन 2 दिन 4 दिन या 1-2 महीने की तैयारी से नहीं होते। इट टेक्स मंथ्स इफ नॉट ईयर्स ये ऐसी तैयारी करने के लिए। तो वो तैयारी चल रही थी, एंड ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये तैयारी अमेरिका को बताए बिना चल रही होगी या वॉर प्लानिंग के अंदर अमेरिका शामिल नहीं होगा। सो वो बैड कॉप ये गुड कॉप ये चल रहा था। जिस दिन हमला हुआ ईरान के ऊपर, उससे 1 दिन पहले अमेरिका बोल रहा था बहुत जल्दी मतलब हमारे बीच में फिर वो डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू होने वाली है। मतलब लास्ट मिनट पर साइकोलॉजिकली अगले को रिलैक्स करना कि ये अभी बिल्कुल सही चल रहा है, हम डिप्लोमेसी में यकीन करते हैं। अगले दिन उन्होंने हमला कर दिया। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रही है कि इजराइल को पता था कि रिपरकशंस होंगे। दैट इज व्हाई दे वेंट इनटू हाइडिंग मोड। पर कितना बड़ा रिप्लाई करेगा ईरान का, उसका अंदेशा नहीं था। उनको पता था कि उनके पास इस वक्त 2 से 3 हजार मिसाइल्स का जखीरा है। दे आर प्लानिंग टू एक्सपेंड इट टू 7 से 8 हजार। उससे पहले वो उनको मारना चाहते थे। और उसमें से हाइपरसोनिक मिसाइल कितने हैं? अभी लग रहा है कि काफी मात्रा में हाइपरसोनिक मिसाइल भी हैं उनके पास, जिनका तोड़ मतलब दुनिया में एक्चुअली किसी के पास भी नहीं है। बिकॉज वो धमनी की गति से 5 से 6 गुना चलते हैं एंड सारे एयर डिफेंसेस को बर्बाद कर लेते हैं। तीसरा, उसके अपने आयरन डोम में इस वक्त कमी आ गई है, वो सिवियरली डिग्रेड हो गया है पिछले 2-3 साल से हिजबुल्लाह और उनसे लड़ते हुए। एंड देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ शॉर्ट रेंज मिसाइल्स। अभी उनको रश नहीं कर रहा है इजराइल आदित्य। नाउ इस पूरे सिचुएशन में जब हर घंटा हर दिन इंपॉर्टेंट है, ये जो 2 हफ्ते का है बड़ा, इस टाइप की इंटेंस वॉर में दिनों और घंटों का महत्व होता है। 2 हफ्ते बहुत लंबा समय है जो ये अमेरिकन प्रेसिडेंट दे रहे हैं ईरान को। इन 2 हफ्तों में तो इनका आपस में ही फैसला हो जाएगा बमबारी में से कि एक ना एक थक के बैठ जाएगा। तो ये 2 हफ्ते का समय मेरे को तो या तो ये ट्रैप लगता है कि इजराइल को लल करने के लिए, बिकॉज ईरान को लल करने के लिए कि अभी तुम्हारे पास 2 हफ्ते है, मतलब कोई बात नहीं, आराम से सोच लो। वेरएज इजराइल की एक ही कमजोरी है, इजराइल की एयरफोर्स बड़ी तगड़ी है। ईरान की एयरफोर्स वहां पहुंच नहीं सकती बिकॉज उनके पास मिड एयर रिफ्यूलिंग वगैरह नहीं है। तो वो मिसाइल से हमला कर रही है ईरान से। अब इजराइल की प्रॉब्लम है कि इनके पास 200 फुट तक पेनिट्रेट करने वाले बॉम्ब हैं, पर 200 फुट से गहरे, जिसके लिए मतलब GBU-43 टाइप के बॉम्ब चाहिए होते हैं, जो कि स्पेशल बॉम्बर से मतलब C-130 लेवल के बॉम्बर से गिराए जाते हैं, और जिनके अंदर एक के अंदर तकरीबन मतलब अगर GBU-35 43 की बात करें, 9,850 किलो बारूद, 10 किलो टन छोटा मोटा कन्वेंशनल मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव है, जो 200 फुट से भी बहुत नीचे जाके अंदर तक तबाही मचाता है, जिनका इस्तेमाल अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया था वो टोरा वगैरह की सुरंगों को बर्बाद करने के लिए। वो चाहिए अभी इजराइल को, या तो अमेरिका उनको देगा या खुद आके वो बम गिराएगा। बिकॉज इस वक्त जहां भी खुमैनी और उनकी बच्ची की मिलिट्री कमांड है, आई एम श्योर दे नो दिस कैपेबिलिटी, और वो 200 फुट से नीचे है। तो अभी
इसी दौरान आप देखोगे कि यहाँ तो ये बॉम्ब अवेलेबल कराए जाएंगे इजराइल को, बिकॉज ये लड़ाई 2 हफ्ते नहीं चल सकती। 2 हफ्ते में इतना ज्यादा नुकसान हो जाएगा दोनों का कि वो इट विल टेक इयर्स एंड इफ नॉट डिकेड्स टू बिल्ड अप अगेन। तो अमेरिका को ये डिसाइड 24-48 मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर करना है, इधर आए उधर आए, कुछ ना करे कि कुछ ना करे, या खाली बम जो हैवी ऑर्डिनेंस उनको चाहिए इजराइल को जो मांग रहे हैं वो उनके हवाले कर दे। इनमें से एक ना एक फैसला आपको 72 घंटे में आ जाएगा, बिकॉज 2 हफ्ते का वेटिंग पीरियड मेरी समझ से बाहर है। 2 हफ्ते में इतनी इंटेंस लड़ाई में इतना टिक पाना बहुत मुश्किल है, लॉजिस्टिकली भी और इवन अदरवाइज दोनों के लिए। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है।